तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो 10 जून 2025 को आई लॉस्ट माय ग्रैंड मदर। तो बेसिकली हम हरियाणा में दादी नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं माँ। आई थिंक 2012 पता नहीं 11 में मेरी दादी को पैरालाइज्ड हो गया था। तो इस साइड की एक ही बाजू और लेग काम नहीं करते थे मेरी दादी के, लेकिन हमने बहुत सारी एक्सरसाइज करवाई मेरी दादी को, तो इस कारण वो थोड़ा चलने फिरने लग गए थे और ठीक मतलब अपना काम करने लग गए थे। लेकिन अब तो 10 जून 2025 को चले गए। मैं सुबह जल्दी नहीं उठता, मैं ऑलमोस्ट 11-12 बजे उठता हूँ, लेकिन 10 जून को मैं शायद 8 बजे उठा था। तो मेरी दादी ने मुझसे पानी मांगा, मैं पानी देकर आया। फिर मेरी मम्मी ने कहा कि चलो नहला देते हैं मेरी दादी को। तो नहलाने के जस्ट 15 या 10 मिनट बाद मेरी दादी को बैठाया, फिर वो बोलना से बंद हो गई, फिर हमने नीचे उतार लिया। फिर मेरी दादी चुप हो गई बिल्कुल ही, ऑलमोस्ट मतलब बिल्कुल चुप हो गई। ऐसा मतलब ऐसा भी नहीं था कि भी तड़प तड़प के गए हो, नहीं, बिल्कुल ही चुप हो गई। तो सब इकट्ठा हो गए कि दादी चली गई है, तो सबको हमने फोन करा उस दिन। तो मेरी दादी के सबसे ज्यादा क्लोज मैं था, मेरी मम्मी थी, तो हम दोनों बहुत क्लोज थे और मेरी दादी भी हमसे बहुत क्लोज थी। तो उस टाइम मेरे को बहुत आंसू आए, लेकिन जब सब आ गए थे ना, फिर मेरे आंसू पता नहीं क्यों आए ही नहीं, मेरे आंसू फिर नहीं आए मेरे को। लेकिन मैं ऐसा था कि भाई अंदर ही अंदर रो रहा हूँ, लेकिन आंसू नहीं आ रहे थे, पता नहीं ऐसा क्या हो रहा था उस टाइम पे। और फिर जब मैं इन चीज़ों से बहुत डरता, क्योंकि आई हैव अ हार्ट प्रॉब्लम। तो सब कह रहे थे कि तू डर जाएगा, मैं डरा नहीं, लेकिन मेरे को दुख बहुत हुआ था कि ये सब हो गया। क्योंकि यार बचपन से हम साथ थे, मतलब मेरी तो पूरा बचपन ही मेरी दादी के साथ बीता हुआ था। तो मतलब काफ़ी फनी फनी चीज़ें, मेमोरीज भी थी हमारी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी थी, और काफ़ी दुख सुख सब साथ में बिताए थे यार हमने। तो दुख हमारी फैमिली को बहुत दुख हुआ, लेकिन जो रिलेटिव होते हैं वो मतलब आते हैं तो ऐसा लगता है ना कि भाई जैसे कुछ लोग हंस रहे होते हैं, कुछ लोग रो रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग ये सोच रहे होते हैं कि कितनी देर में संस्कार करेंगे। और हम ये सोच रहे थे कि भाई यार कैसे हो गया, क्यों हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, मतलब कुछ टाइम और रह लेते साथ में। मतलब अभी तो मेरे भाई की वैसे शादी भी नहीं हुई है, तो मतलब सब कुछ देख के चले जाते हैं, ऐसा भी सिस्टम था। तो लेकिन जिसके भाई जितने सांस होंगे उतने ही जिएगा वो, सिंपल बात है ये। तो मैं तुमसे सब चीज़ शेयर करता हूँ, तो मुझे लगा ये चीज़ भी मुझे शेयर करनी चाहिए, तो ये बता रहा था मैं। और काफ़ी अच्छी मेमोरीज भी है मेरी दादी के साथ। जैसे एक बार मैं छोटा सा था बहुत, मतलब शायद काफ़ी छोटा था मैं, कौन सी क्लास में था मेरे को याद भी नहीं है। तो मेरी दादी ने मेरे को पाउडर लगा के बनियान कच्छे में भेज दिया स्कूल में, प्रिंसिपल ने बोला जा कपड़े पहन गया। तो ये भाई काफ़ी फनी फनी बातें थी। और मेरी दादी मेरे स्कूल के बाहर बैठती थी कि इसकी जब छुट्टी होगी इसका बैग उठा के इसको लेके जाऊंगी। तो मतलब अच्छी मेमोरीज थी, जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, देख रहे होंगे हमें कि भाई क्या क्या कर रहे हैं। तो जैसे काफी लोग का ये होता है ना कि भाई कुछ लोग नकली में रोते हैं, कुछ लोग असली असली में रोते हैं, लेकिन ज्यादा फर्क हमको पड़ता है क्योंकि हमारे साथ थे वो। तो मतलब सब यही सोचते हैं ना कि बूढ़े हैं तो चले गए, अच्छी उम्र खासी जी के चले गए। मैं भी मानता हूँ 95 प्लस थे वो, लेकिन यही बात है ना कि भाई हमारे साथ तो इतने टाइम से थे, तो हमें तो बहुत फर्क पड़ेगा इस चीज का। लेकिन कुछ लोग ये चीज नहीं समझेंगे, पता है मेरे को, जो मतलब आए थे देखने के लिए, उनको तो ये लगेगा कि बुढ़े थे चले गए, क्या फर्क पड़ता है। हमको बहुत फर्क पड़ता है भाई। जैसे कि जब मेरी दादी को लेटा दिया गया था, ऊपर कपड़ा वपड़ा ढक दिया गया था, तो मैं देखने के लिए गया था। तो एक औरत बोली थी, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, तो उन्होंने कहा था कि रिलेटिव थे हमारे वो, तो उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं अब नहीं खोलेंगे, हम ये नहीं खोलेंगे। मैं क्यों नहीं खोलोगे, मेरी दादी थी, मैं तो देख के जाऊंगा ना, अब तो जा ही रहे हैं। तो मेरी मम्मी ने कहा कि खोलो खोलो इसको देखना है, क्योंकि भाई हमारे तो बहुत ही क्लोज थे। तो मैं तो बहुत ही क्लोज था, मेरे पास वर्ड्स नहीं होते बोलने के लिए ना इमोशन मैं शेयर कर पाता हूँ इतने। लेकिन था भाई, ठीक था। मेरी दादी की सबने सेवा करी, मैंने, मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने, मेरे भाई ने, सबने, मतलब ऐसा उनको लगने नहीं दिया मैं कभी कि वो ओल्ड हो गया तो उनकी कोई सेवा नहीं करेगा, उनके पास बैठेगा नहीं कोई, ऐसा कुछ भी नहीं था भाई। हमने फुल सेवा करी हमारी दादी की। बूढ़े होने के बाद ना थोड़ा ऐसा हो जाता है कि बच्चे जैसा दिमाग हो जाता है, जीव हो जाता है, तो एक ही चीज रिपीट करते रहते हैं बार बार। कुछ लोग तंग भी हो जाते हैं इससे, लेकिन हम कभी तंग नहीं हुए भाई। हमें तो ये लगता था कि बचपन में इन्होंने हमें खिलाया, अब हम इनकी सेवा करेंगे, ऐसा सिस्टम था हमारा भाई। और हमने गरुड़ पुराण करवाया था, तो उसमें मैंने काफी चीजें जो पंडित ने बताई, तो मैंने काफी चीजें देखी उसमें कि हमें दुख सुख भगवान नहीं देते हैं, दुख सुख हमारे कर्म डिसाइड करते हैं कि हमें कब कौन सा दुख होगा, कब कौन सा सुख होगा। तो तभी बोलते हैं कि अच्छे कर्म करते रहो, ताकि तुम्हें अभी भी दिक्कत ना आए और मरते टाइम भी दिक्कत ना आए और ना आगे जाके दिक्कत आए। क्योंकि भाई कुछ लोग तड़प तड़प के मरते हैं, लेकिन मेरी दादी बिल्कुल भी तड़पी नहीं, हमसे ही उनके प्राण गए थे। और आजकल भाई ये बहुत ट्रेंड चल रहा है ना कि सिग्मा बॉय सिग्मा गर्ल, की मुंह पे किसी को भी हम कुछ भी कह देंगे, लेकिन
तुम्हारी बातों से भाई किसी को क्या बात हर्ट कर जाएगी तुम्हें नहीं पता होती है बात। तो तुम्हें इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, तुम्हें इस चीज़ की समझ होनी चाहिए, किसी को भी कैसी बातें नहीं बोल देनी चाहिए कि उसको उम्र भर याद रहे ये बातें, क्योंकि कौन सा पाप भाई तुम्हें कब लग जाए पता नहीं चलेगा। कुछ लोग नहीं समझेंगे, मेरे को पता है इस चीज़ को, तुम्हें लगेगा कि ज्ञान दे रहे हैं तो, लेकिन नहीं भाई, ये चीज़ मैटर करती है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे डिसाइड करेंगे कि तुम्हें दुख मिलेगा या सुख मिलेगा। भाई आज के ब्लॉग में इतने बोलना था बस, तब तक के लिए बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।